इंसर्ट टैब में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है स्मार्ट आर्ट की। अब जब आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो शो होती है जिसमें ये डिफरेंट प्रोसेसेस है, इसमें लिस्ट वाले हैं, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, और कोई पिक्चर अगर आप ऐड करना चाहें तो वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से किसी एक सीक्वेंस को उठाते हैं और मैं ओके करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। एक्चुअली ये सारा काम हमने पावर पॉइंट के ऊपर डिटेल में सीखना है, तो हम पावर पॉइंट में इसको डिटेल में देख रहे होंगे कि हम अगर यहाँ से डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं तो वो हमने कैसे करना है। ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास डिटेल में आ जाएंगी। इनको पावर पॉइंट में इन डिटेल हम इंशाल्लाह ताला सीख रहे होंगे। उसके बाद इंसर्ट टैब में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है चार्ट्स। अब ये चार्ट्स के ऊपर हम जैसे ही किसी चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, इनमें से आपके पास डिफरेंट चार्ट्स है, चाहे एरिया का चार्ट है, चाहे बार चार्ट है, चाहे पाई चार्ट है, चाहे वो लाइन चार्ट्स हैं, चाहे वो कॉलम चार्ट्स हैं, कोई भी चार्ट्स हैं, आप इनमें से किसी भी चार्ट को इंसर्ट करते हैं जब, आपके पास एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है। लोड होते ही यहाँ पे आपको ये एक्सेल की एक शीट नज़र आ जाएगी। ये सारा काम हम एक्सेल पे सीखेंगे, देन एक्सेल को वर्ड के ऊपर कन्वर्ट करना है। डिटेल में इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर इंशाल्लाह देख रहे होंगे। उसके बाद इंसर्ट में थर्ड ऑप्शन है स्क्रीनशॉट्स। आप स्क्रीनशॉट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे वो पूछेगा कि आप ऑलरेडी जो आपने रिसेंट 2 फाइल्स ओपन की होंगी उनमें से स्क्रीनशॉट लेना है या स्क्रीन को क्लिप करना है। जब स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी फाइल जो आप ओपन करना चाहते हैं वो आपके सामने होगी। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना उस हिस्से को। फॉर एग्जांपल मैं इसका सिर्फ इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक उसका स्क्रीनशॉट ये वर्ड के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। देन आप स्टोर से कुछ लेना चाहें, कुछ आपकी ऐप्स हैं, विकीपीडिया के ऊपर जाना चाहें तो विकीपीडिया की हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो इंसर्शन है यहाँ से। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप कोई वेब पेज का कोई लिंक यहाँ पे क्लिक करना ऐड करना चाहते हैं तो वेब पेज के लिए आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। बुकमार्क्स ऐड करना चाहें डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए आपने डिफरेंट बुकमार्क्स लगाने और वहां तक जंप करना है तो इसके लिए होता है क्रॉस रेफरेंस। भी होते हैं कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कुछ हेडिंग्स या फिगर्स ऐड करते हैं और उनका रेफरेंस देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल्स का रेफरेंस होता है ये चीज़ें। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये तीन चीज़ें, हेडर एंड फुटर। अब अगर मैं हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट हेडर्स के फॉर्मेट्स हैं। आप इनमें से कोई भी हेडर फॉर्मेट उठा के लगाना चाहें तो आप यहाँ पे डिफरेंट हेडर फॉर्मेट्स को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडर फॉर्मेट लगाता हूँ ये वाला। तो हेडर का मतलब ये होगा कि आप वहाँ पे जो हेडर लिखना चाहेंगे वो हेडर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये हेडर फर्स्ट पेज पे सिर्फ शो करना है, ऑड एंड इवन के लिए डिफरेंट भी कर सकते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो फर्स्ट पेज को डिफरेंट भी कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट पेज का हेडर डिफरेंट होगा और बाकी डिफरेंट। इवन चाहें तो फर्स्ट पेज पे हेडर ना लगाएं। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं हेडर के। इस हेडर को ऑड और इवन पेज के लिए डिफरेंट भी किया जा सकता है यहाँ से सेलेक्ट करके। देन हमारे पास फुटर का ऑप्शन होता है। फुटर में भी सेम इसी तरह आप कुछ चीज़ लिखना चाहें तो फुटर के ऊपर भी आप वही चीज़ें लगा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से आपके पास वही वाले ऑप्शन, हेडर एंड फुटर को चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ऑडियो वन को चेंज कर सकते हैं। हेडर और फुटर के मार्जिन्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम वो यहाँ से आप इंचेस में सेलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास ऑप्शन आता है पेज नंबर का। पेज नंबर आप कहाँ पे देना चाहते हैं, टॉप पे देना चाहते हैं, बॉटम पे, पेज मार्जिन पे मतलब साइड्स पे देना चाहते हैं, करंट पोजीशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बॉटम पे एक पेज नंबर इंसर्ट करता हूँ, या ऑटोमेटिक पेज नंबर बॉटम पे भी इंसर्ट हो सकता है। तो इस कमांड की मदद से आप इंसर्ट में जाके पेज हेडर फुटर और पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। हम यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहें तो वो हो जाएगा। इसी तरह वर्ड आर्ट को एंटर करना चाहिए, हम पहले सीख चुके हैं, ये हो सकता है। आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं किसी और फोल्डर से तो वो भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट इंसर्टिंग ऑप्शन।
देन हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट इक्वेशन का। आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इक्वेशंस को इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंट ऑप्शन है, आप फ्रैक्शन के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी फ्रैक्शन के अंदर इक्वेशन लिखना चाहें, इस ऑप्शन से फ्रैक्शन में इक्वेशन ऐड हो जाती है। सेम आप यहाँ पे चाहें इंसर्ट इक्वेशन के ऑप्शन से ही इंसर्ट इक्वेशन में जाके ही आप स्क्रिप्ट में भी इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ब्रैकेट्स हैं, साइन फंक्शंस हैं, एसेंस के अंदर आप लगा सकते हैं, लिमिट्स लगा सकते हैं, मैट्रिसेस फॉर्मेट के अंदर इक्वेशंस लिख सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने से पहले ज़रूरी है कि आप ब्रैकेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ब्रैकेट सेलेक्ट करता हूँ। अब आपने इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स है जो इंसर्ट करना चाहें तो वो करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ब्रैकेट का साइज़ उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। इन ऑप्शंस की मदद से आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक मैथ में जो सिंबल यूज़ होते हैं वो यहाँ से मिलेंगे। ग्रीक लेटर्स आपको इस ऑप्शन से मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिंबल लाइक लेटर्स आपको मिल जाएंगे। ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं डिफरेंट, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के एरोस भी यहाँ से मिल जाएंगे। निगेटेड या मनफी वाले रिलेशन आपको निगेटेड के ऑप्शन से मिल जाएंगे। स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर ज्योमेट्रिकल सिंबल्स की बात करें तो कंप्लीट ज्योमेट्री में यूज़ होने वाले सिंबल आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें से लेकिन ज़्यादातर बेसिक मैथ यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिक मैथ के तकरीबन सारे के सारे सिंबल्स मौजूद हैं। इस तरह प्रोफेशनल वे में इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, नॉर्मल टेक्सटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, इंसर्ट इक्वेशन के ऑप्शन से मिल जाएंगी। इसी तरह सिंबल्स को आप इंसर्ट करना चाहें तो आपको यहाँ पे मल्टीपल सिंबल्स मिलेंगे। आप इन मल्टीपल सिंबल्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आपके वो सबसेट्स में सिंबल्स आपके शो करना शुरू कर देगा। आप जो सिंबल यहाँ पे ऐड करना चाहें वो सिंबल यहाँ पे ऐड करें। सेम स्पेशल करैक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल करैक्टर्स भी मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा जाते हैं इंसर्ट और हेडर के ऊपर जाते हैं और हम कोई हेडर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो नई चीज़ आई थी वो डेट एंड टाइम का आया था। डेट एंड टाइम से आपकी करंट डेट और टाइम एंटर हो जाती है। जिस फॉर्मेट में भी आप डेट एंड टाइम लगाना चाहें वो डेट एंड टाइम आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। सेम डॉक्यूमेंट की कुछ इन्फोज हैं, वो ऑथर नेम, फाइल नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट के क्विक पार्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स ऐड करना चाहें वो पिक्चर्स यहाँ पे ऐड हो सकती हैं, जैसे हम पहले सीख चुके हैं इंसर्ट पिक्चर से। फुटर पे जाना है तो हम यहाँ पे फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे और आप फुटर के ऊपर चले जाएंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, जब आप इंसर्ट करते हैं हेडर या फुटर्स तो ये आपको शो हो जाते हैं। और टैब की अलाइनमेंट्स की आप यहाँ से सीखनी है कि आप उसको लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये आपकी वो अलाइनमेंट भी टैब की ये सिलेक्ट हो जाएगी। फिलहाल टैब सेंटर पे की थी, यहाँ से मैं इसको अगर राइट पे कर दूंगा तो ये आपकी जो टैब होगी वो ऑटोमेटिक राइट पे ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से आप टैब अलाइनमेंट्स को भी चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर से आप ऑनलाइन पिक्चर पे चले जाएंगे।